इंडियंस का दिल तोड़ के पाकिस्तानियों के साथ फोटो ही खींच रहे हैं, पहले उनको पकड़िए। वो खेल भावना है, वो पाकिस्तान भावना है, क्या तुलना कर रही है ना? क्या हो गया आज आपको? वो खेल भावना है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। अच्छा, इस तरह वो खेल भावना है, ये जिन्ना वाली भावना है, ये पाकिस्तान भावना है। जो टीम यूके से जीतती है, आप खेल भावना और पाकिस्तान भावना की तुलना कर रही है। इतने सालों से तो उन्होंने खेला ही नहीं। आप एक शब्द नहीं बोल रही है ना? क्या हो गया आज आपको? आप बताइए, जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं और इंडिया को हरा दिया, आप भी पटाखे लेकर बैठी हैं। क्या चल रहा है? ये मत बोलिए आप, जिसने एक्चुअली इंडियंस को धोखा दिया उसको पूछिए कि क्यों धोखा दिया। सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ है। याना एक मिनट, मैं आ रहा हूं आपके पास। याना, आप भी पटाखे लेकर बैठी है, मुझे नहीं पता आप किस लिए पटाखे लेकर बैठी है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये गद्दारी तो है। मैं इनको गद्दार नहीं कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? ये गद्दार हैं, स्लीपर सेल है, मतलब भारत की हार, बिल से निकले गद्दार। कभी कभी हारना भी अच्छा होता है, अपने परायों का फर्क समझ में आता है ना। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जो ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि खेल भावना के कारण कोई टीम किसी को भी सपोर्ट कर दे, तो मैं अहमद अयाज साहब को याद दिलाना चाहता हूं, कोई जरा घटना बताइएगा जिसमें भारत की जीत पर भी ऐसे पटाखे बजे हों और खूब श्रीनगर में आतिशबाजी हुई हो। अभी ओलंपिक में हमने बहुत सारे मेडल जीते, कितने पे आतिशबाजी हुई? तो ये पूरी तरीके से समझ में आता है कि हकीकत में खेल क्या है। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, लोगों को शायद याद नहीं होगा, हम लोग तो बहुत बच्चे थे, 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई थी, जिसने 6 टेस्ट मैच और 5 वनडे खेले थे, उसमें एक वनडे श्रीनगर में भी था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच के मैच में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे और इंडियन टीम की इतनी हूटिंग की गई, इतना डिस्टर्बेंस किया गया कि मैच बीच में रोक दिया गया था। वो किसके लिए हो रहा था भाई? वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, वो शुरुआत थी, वहां से बीजारोपण हो रहा था जो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा। उस जमाने की सरकारों से लेके आज तक सब ये सोचते रहे हमारी सियासत चलती रहे, जहर का बीज भी बोया जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। और अमन जी, खेल सिर्फ खेल का नहीं है, खेल तो बड़ा गहरा है। ये वही खेल है, उनको नजर आ रहा उन लोगों को कि इसमें क्या बुराई है, जिनको बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान दिखता था, जिनको अफजल में हालात का मारा दिखता था, जिनको याकूब मेनन की फांसी में जुडिशियल किलिंग दिखती थी, जिनको हाफिज में साहब दिखता था, जिनको ओसामा में जी दिखता था, जिनको जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिखता था, जिनको इशरत जहां में बेटी दिखती थी, उनको इन पटाखों में कोई बुराई नहीं दिख रही है। तो इसलिए नजरें किसकी हैं और नजरें कहां पर हैं, ये देश की जनता बहुत समझदार है और वो पूरी समझदारी के साथ समझकर उचित मौके पर जवाब देगी। इतना नहीं। मैं एक शेख रशीद का बयान सुनाऊं त्रिवेदी जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। वो जो शेख चिल्ली मंत्री है जो कह रहे हैं इस्लाम की जीत हुई है, और जिसको सही साबित किया यहां के कुछ लोगों ने, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, कड़वा सच ये है कि उस शेख चिल्ली, पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री के बयान को सही साबित किया यहां के कुछ लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाकर। उसने कहा यह इस्लाम की जीत है, कुफ्र हार गया। और आप सुन लीजिए एक बार, सबसे पहले शेख रशीद को सुनिए, फिर मैं अहमद भाई आपके पास आऊंगा। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। अहमद अयाज, मुझे बताइए के मुसलमान, भारत के मुसलमान, सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात। अहमद भाई, जो भारत में है वो भारतीय पहले है, धर्म से पहले देश। मैं ठीक कह रहा हूं? आप भी मानते हैं ये चीज? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप मानते हैं धर्म से पहले देश, पहले भारतीय बाद में कश्मीरी? ठीक, भारतीय बाद में मुसलमान बाद में कश्मीरी, पहले भारतीय हम सब। आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, सुधांशु त्रिवेदी। फिर मैं आगे बढ़ूंगा सवाल के अगले पड़ाव में। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? अहमद अयाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे से सवाल है। हाँ, मैं अहमद अयाज आपसे पूछ रहा हूं, धर्म से पहले देश, पहले हम सभी भारतीय हैं, बाद में कश्मीरी, बाद में कुछ और, ठीक? पहले हम भारतीय हैं, बिल्कुल ठीक? मानते हैं चीज? नहीं, ठीक है, हम रहते हैं भारत में, इसमें भी नहीं, आप नहीं मानते। नहीं, आप नहीं मानते, मतलब पहले भारतीय, धर्म से पहले देश, हम पहले भारतीय, बाद में पंजाबी, बाद में कश्मीरी, बाद में मुसलमान, बाद में हिंदू, पहले हम सब भारतीय हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? मुसलमान, भारतीय, हिंदू, भारतीय, नहीं, यही वो सोच है, यही। एक मिनट रुकिए अहमद भाई, आप पहले भारतीय हैं, बाद में मुसलमान हैं। मैं पहले भारतीय हूं, बाद में कुछ और, पंजाबी हूं, सिख हूं, कश्मीर, कुछ भी हूं। ठीक कह रहा हूं मैं? वहां मैं इत्तेफाक नहीं करूं। कोई भी धर्म सबसे ज्यादा होता है, कोई भी धर्म इंसान का पहले होता है, बाद में। ये देखिए, ये कोई भी, ये वो सोच है। इसीलिए यहाँ पर कुछ मुसलमान
पाकिस्तान में इस्लाम की जीत पर सड़कों पर नहीं, निकल रहे हैं अहमद नहीं, भाई, बिल्कुल ये नहीं। आपने नहीं अमन, मैं देखिए क्लियर कर दूं, अमन वो गलत है किसी गेम को मुसलमान के साथ या हिंदू के साथ मुंसलिक करना तो गलत ये लोग बात है। सड़कों पर अगर क्यों निकल रहे हैं? मुझे एक पाकिस्तान वजह के बता किसी दीजिए अगर मिनिस्टर मैं ने गलत किया हूं। है, अहमद भाई अगर मैं देखिए, गलत मैं हूं, आप लाइव मुझे चैनल एक पर बोल वजह रहा हूं बताइए, आपको, ये अगर गद्दार पाकिस्तान सड़कों के पर क्यों मिनिस्टर निकल ने रहे भी हैं? ये कहा है गलत कहा है। चलिए, इसको ठीक है, इस्लाम गलत के है। साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये ठीक। एक गेम है, एक ग्राउंड में खेली जाती तो है। ये क्यों इसमें निकल रहे हैं कोई हार सड़कों सकता है, पर? कोई ये जीत गद्दार सकता है। पाकिस्तान के समर्थन में क्यों निकले हैं? बताइए, एक वजह बताइए, एक वजह। वो गलत धर्म की वजह से निकले हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नो नो, इसका No. धर्म के साथ जोड़ना बहुत गलत बात तो है। फिर क्यों निकले बहुत हैं ये गलत लोग? बात फिर ये है। मैं- गद्दार क्यों आए हाँ, बिलों से बाहर? repeatedly मैं बताऊंगा, क्यों आए? इसको धर्म के साथ जोड़ना, गेम को धर्म के साथ जोड़ना बहुत गलत बात है, गलत बात है और गलत बात है। मैं अहमद तीसरी भाई, बार ये बोल लोग रहा हूं। सड़कों पर क्यों आए गद्दार? फिर एक वजह तो बताइए। ये धर्म की वजह से आए हैं? तेरा मेरा रिश्ता नहीं, क्या, वो जो नहीं, कहानी है अगर पूरी दुनिया अमन, में, उसी लिए लोग आए हैं सड़कों पर। अमन अगर आप कश्मीर की बात कहोगे, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, एक छोटी सी जगह है और यहाँ कोई फास्ट लाइफ नहीं है। आजकल बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, घरों में बैठे रहते हैं, कोई इतना काम दाम भी है नहीं। यहाँ एक शांत जगह है उस लिहाज से। अब उनको एक मौका मिला खेलने का, जश्न मनाने का, जो मैं मानता हूं वो वही है और कुछ नहीं इसके दाएं बाएं, तो जो मैं त्रिवेदी, मानता हूं। आप अगर मुझे समझा पाए, क्योंकि मैं याना के पास जाऊंगा, जो पहले भारतीय है भाई वो तो जश्न नहीं मनाएगा। जिसके लिए देश से पहले धर्म है तो वो इस्लाम की जीत का जश्न मनाएगा और शेख चिल्ली को सही साबित करेगा। एक कमेंटेटर कह रहा है कुफ्र हार गया, पाकिस्तान का खिलाड़ी कह रहा है अल्लाह का फजल है, और इसीलिए सारे निकल रहे हैं। मैं अमन जी बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं। यह आलमे इस्लाम की नुमाइंदगी करने की जो पाकिस्तान की छटपटाहट है, उसमें जाकर वो ये बोल गए कि यह आलमे इस्लाम की विजय थी, की फतेह थी। अरे जनाब, उस खेल के लिए बोला पूरे आलम में कोई टीम जिसमें खेलने को तैयार नहीं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से यहां बैठे हुए कोई भी व्यक्ति बता नहीं पाएगा कि आखिरी बार पाकिस्तान में मैच कब हुआ था। मतलब जहां पूरे आलम की टीम कहती है अरे जान जहमत तो फंस जाएगी जिस दिन पाकिस्तान में चले गए, वो कहता आलमे इस्लाम की फतेह हमारी पे हो गई। और आलमे इस्लाम पे ये मुल्क कितना नाकारा और बेगैरत है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो इस्लामिक बंधुत्व के नाम पे बना था ना, इसीलिए राजधानी का नाम इस्लामाबाद रखा था। फिर ये ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों के साथ जो किया वो इस्लाम की खिदमत थी। जो बलूच मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो इस्लाम की खिदमत है। जो पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, जो सिद्धियों के साथ कर रहे हैं, जो मुहाजिरों के साथ कर रहे हैं, वो इस्लाम की खिदमत है। जनाब, ये जो मंत्री बोल रहे हैं ना, ये वही था जिसने कहा था पाव पाव भर के बम बनाए। इसी पाकिस्तान ने 1965 की वॉर का नाम रखा था ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम, और उसके बाद हार गया तो वो इस्लाम की पराजय हो गई। 1998 में भारत के परमाणु विस्फोट के बाद 28 मई 98 को जो पाकिस्तान ने विस्फोट किया उसको नाम रखा इस्लामिक बम, और कहा था वो पौवा ही पौवा भर का है। भारत में तो हाइड्रोजन बम, अगर आप बता दे, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मुझे एक मिनट में आ रहा हूं अहमद भाई, आ रहा हूं। त्रिवेदी जी, आप मुझे समझाइए, ये जो भारत की हार बिलों से निकले हैं गद्दार, ये लोग क्यों निकले हैं? ये लोग क्यों निकले हैं मुझे ये बताइए। एक मिनट आ रहा हूं अहमद भाई, आ रहा हूं अहमद भाई, आ रहा हूं अहमद भाई, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, आपको पूरा समय दूंगा अहमद भाई, मुझे एक मिनट। त्रिवेदी जी, मैं जो कहना चाह ये रहा हूं, गद्दार क्यों निकले हैं? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, हाँ बताइए। ये मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान की मस्त सुदा शिकस्त खुरदार जो जहनियत है, उसको डिफेंड करने की जरूरत क्या है भाई? मैं तो ये बात कहना चाहता हूं। अरे पूरे आलमे इस्लाम की बात करो तो आलमे इस्लाम में डॉक्टर अबुल कलाम से बड़ा साइंसदान पैदा हुआ कहीं? वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। बताइए किसी में औकात है? अरब अरेबिया, इराक, सीरिया, लीबिया कोई पैदा हुआ तो बताइए। आज तक मुसलमानों में एक ही व्यक्ति को साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स का, वो है डॉक्टर अब्दुल समद। वो जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, पाकिस्तान के नागरिक थे, उनको पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कह दिया है अहमदिया है, मुस्लिम नहीं है। अरे आलमे इस्लाम की इससे बेइज्जती करवाने वाले लोग आज आकर एक क्रिकेट मैच में कहते हैं जिस मैच को खेलने के लिए कोई उनके यहां तैयार नहीं है, तो मैं मानता हूं उनकी जहालत पे हंसना चाहिए, ना कि उनकी इस बेहूदगी को डिफेंड करना चाहिए। या ना आप बोलिएगा, उससे पहले आप अहमद भाई जवाब। अहमद अयाज साहब, वहाँ पत्थरबाजी नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है। नहीं, अहमद अयाज साहब, मैं एक लाइन आगे और बोल दूं। मसला क्या है? अहमद अयाज साहब, जो क्या है? याना ने बोला कि अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच हो और इंडिया जीत जाए तो वहां हिंदू जश्न नहीं मनाते, मैं तो उल्टा बोल रहा हूं। बांग्लादेश से हम हार जाएं तो यहां मुस्लिम जश्न नहीं मनाते,
या यहां पर कोई ऐसा तबका नहीं खड़ा होता जो जश्न मनाए। हम इंडोनेशिया से कोई मैच हार जाएं तो नहीं होता, जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। हम इराक से कोई मैच हार जाएं तो नहीं होता, ये पाकिस्तान से ही क्यों होता है? आप इस पे भी जरा गौर फरमाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये खेल भावना नहीं, ये बहुत जहरीली भावना है और ये खेल खतरनाक है जिसके इशारे आप बताइए। अच्छा, बांग्लादेश से इंडिया ने मैच हारा हो और लोगों ने जश्न मनाया हो तो बताइए, ये पाकिस्तान के साथ क्यों जुड़े? पाकिस्तान एक जहनीत का नाम है जिसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी साइड से आप ये बात भी बोल रहे हो, एक